वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम साथियों, आज हमारा मौजू ग़ज़वा उहद है। ग़ज़वा उहद की तैयारी 20 रमज़ान के बाद तकरीबन शुरू हो गई, जो बाज़ रवायात के मुताबिक 3 शवाल, 8 शवाल या 13 शवाल को अमल में आई। ग़ज़वा बदर में कुछ मुसलमान रह गए थे और वो इस वक्त तड़प के साथ थे और कुफ़ार को ग़ज़वा बदर में शिकस्त फाश हुई थी। वो भी मुसलमानों से बदले के दर पे थे। इस जंग में हुआ कुछ यूँ कि मुसलमानों की तादाद 1000 थी। मुनाफिकीन ने इख्तलाफ पैदा कर दिया, बहाने तलाश करना शुरू कर दिए, जंग में न जाने के बहाने। 300 मुनाफिक इस बात पे अड़ गया कि हम मदीने में ही जंग करेंगे, शहर से बाहर नहीं निकलना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार और मुहाजिरीन सहाबा से राय ले रहे थे और तब का पूरा मदीना आज की मस्जिद नबी जितना था, जितनी आज की मस्जिद नबी है, और उहद का मैदान मस्जिद नबी से तकरीबन 2.5-3 मील की मुसाफत पर है। मुनाफिकीन इस बात पे अड़े कि हम तो बाहर नहीं जाएंगे, हम मदीने के अंदर ही लड़ेंगे। सहाबा, अंसार और मुहाजिरीन का इकट्ठ हो गया कि हम मदीने से बाहर जाके खुल के लड़ेंगे। चुनाचे मुनाफिकीन 300 मुनाफिक, अब्दुल्ला बिन उबई जिनका सरदार था, वो जंग में शरीक ना हो सके, तो मुसलमानों की तादाद हो गई 700। कुफ़ार 3000 का लश्कर था और ये जंग शुरू में मुसलमान बड़ी दलेरी के साथ लड़े। इस जंग को हम यूं नहीं कह सकते। हर शख्स कहता है कि ग़ज़वा उहद मुसलमान हारे हैं, बल्कि हारे नहीं हैं। हारता वो है जो मैदान छोड़ जाता है, हारता वो है जो शिकस्त तस्लीम कर लेता है। इस जंग में मुसलमान भागे नहीं हैं, मुसलमानों ने मैदान नहीं छोड़ा। 70 सहाबा कटे लेकिन मैदान में खड़े थे, तो फतह, कामरानी, जुर्रत और दलेरी मुजाहिदीन और मुसलमान 700 मुसलमानों की फतह का माथे का झूमर बनी है और मुसलमान दीवानावार लड़े हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा को एक टीले पे खड़ा किया। आज भी वो टीला मौजूद है जहां 50 सहाबा शहीद हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस जंग में शदीद ज़ख्मी हुए। 2 दंदाने मुबारक शहीद हुए, चेहरे में कड़ियाँ घुस गई और 10 सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास हल्का बांध लिया और दीवानावार लड़ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उहद की आधी जंग हज़रत तलहा लड़े। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतनी ज़बरदस्त कुफ़ार का मुकाबला किया कि जिधर से तीर आता हज़रत तलहा अपनी कमर मुबारक आगे कर देते, हत्ता कि हज़रत तलहा का हाथ मुबारक शल हो गया था, इतने तीर लगे। हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनकी ड्यूटी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पे लगाई थी, फर्स्ट एड पे लगाई थी, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत आयशा भी साथ हैं, तो हज़रत अम्मारा ने मशकीज़ा पानी का फेंक दिया। जब रसूलुल्लाह को ज़ख्मी देखा तो दीवानावार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करती रही, चारों तरफ घूम करके। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उहद में हज़रत उम्मे अम्मारा फ़लाँ से ज़बरदस्त और तेज़ लड़ी हैं। इस जंग में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के टुकड़े होते हैं। 70 सहाबा की लाशें बिखरी पड़ी हैं और कुरान उतर रहा है, वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ए ईमान वालो, कम हिम्मत ना हुआ करो, बुज़दिल ना बनना, अंतुमुल आलौना, गलबा, जीत, फतह तुम्हारे माथे का झूमर बनेगी। शर्त यह इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम सच्चे मोमिन रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हमज़ा के इस जंग में टुकड़े कर दिए गए, 12, 17 या 18 टुकड़े कर दिए गए, हत्ता के कलेजा तक चबा दिया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद यह आलम था कि घड़े में गिरे हुए, और हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में मामू भी लगते हैं, रवायात ने, अहादीस की किताबों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जुमले को हदीस की किताबों में रकम कर लिया। हज़रत साद इस खूबसूरत अंदाज से लड़ रहे थे कि तीर मारते थे, कुफ्र के भेजे पे लगता था,
तीर मारते थे, कुफर की आंख निकलती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत साद के तीर ख़त्म हो रहे हैं, तो अपने तीर भी उन्हें दे दिए, अपनी कमान भी उन्हें दे दी, और साथ तारीख़ी जुमला फरमाया। सारी दुनिया कहती है फ़िदा का अबी व उम्मी व माली व इर्ज़ी, या रसूला मेरे माँ बाप, मेरा सब कुछ आप पे फ़िदा हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया इरम या साद फ़िदा का अबी व उम्मी, ए साद काफिर पे तीर मारो, सारी दुनिया मुझ मोहम्मद पे कुर्बान, मेरे माँ बाप ए मोहम्मद ए साद तुझ पे कुर्बान। इतना प्यारा जुमला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद को फरमाया। और हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु बड़ी दलेरी से लड़े। इब्ने सकन रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े इतना अजीब सहाबी है कि जान कनी का आलम है। करीब से एक सहाबी हैं, वो पानी पेश करते हैं, पानी पिएं, दवाई लें, दवाई दारू लें। फरमाया नहीं ए भाई मुझ पे एक एहसान कर दो, मैं चाहता हूँ, मेरी जान कनी का आलम है, मेरी सांसें उखड़ रही हैं, मैं रसूलुल्लाह के कदमों में जान देना चाहता हूँ। उस सहाबी ने ज़ख्मी सहाबी इब्ने सकन रज़ी अल्लाह अन्हु को उठाया, रसूलुल्लाह के कदमों में ले गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हैं, और फरमाया जिसने दुनिया में किसी जन्नती को देखना हो वो इस मेरे जानसार साहबी हज़रत इब्ने सकन को देख ले। और हज़रत इब्ने सकन क्या कर रहे थे, ज़ैद बिन सकन, वो रसूलुल्लाह के तलवों मुबारक को यूं हाथ लगाकर अपने चेहरे पे मल रहे हैं। और साथ शायर कहता है इब्ने सकन रज़ी अल्लाह अन्हु की जान कनी के आलम में साथ ये कह रहे होंगे या आका या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए महबूब निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। तो सहाबा इस जान फशानी से लड़े। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को कटना और मरना सिखाया है दीन के लिए। तो पता चला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान का भी दिफा इस उम्मत पे लाजिम है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का दिफा भी इस उम्मत पे लाजिम है। उहद की इन लाशों पर अल्लाह का कुरान उतर करके रहती दुनिया को यह सबक और दर्स दे रहा है कि कम हिम्मत ना होना, वला तहज़नू, और गमगीन ना होना, इन कुंतुम मोमिनीन, गलबा तुम्हें ही मिलेगा, अंतुमुल आलूना, गलबा तुम ही पा जाओगे, शर्त यह इन कुंतुम मोमिनीन, तुम सच्चे ईमान वाले बन जाओ। आज भी अगर हम सच्चे ईमान वाले हों तो अल्लाह की मदद आज भी उतरती है, क्योंकि वो अल्लाह आज भी मौजूद है जो सहाबा इकराम की मदद किया करते थे, जो अंबिया की ताईद में फरिश्तों को उतारा करते थे, वो अल्लाह आज भी है। आपका मेरा हक है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन गज़वात पर ईमान भी रखें, यकीन भी रखें। रसूलुल्लाह से कीमती मता, कीमती जान, कीमती लहू हमारा नहीं हो सकता। हमारा सब कुछ लुट जाए लेकिन रसूलुल्लाह पे आँच ना आ जाए, यही सहाबा थे। और सहाबा की पैरवी करना सच्चे मुसलमान की निशानी है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।